अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पीटीआई ने 22 तारीख को जलसे का ऐलान किया। उनको अदालत आलिया से इजाज़त मिल चुकी थी, उसके बाद उन्होंने यानी कि ये ऐलान किया। मगर हस्बे मामूल जो है वो हुकूमत ने यानी कोई चीफ डीसी हैं, उन्होंने कोई अपना जो है ना वो मनसूख कर दिया है जलसा। मगर जो इस बार है पीटीआई के कारकुन जो हैं वो उन्होंने फैसला कुन यानी मरहले में वो दाखिल हो चुके हैं और उन्होंने बाकायदा सबको ऐलान करके बता दिया है कि हमने हर हालत में जलसा करना है। इन्होंने हमें मुतअद्दिद बार जो है इन्हीं तरीक़ों से इन्हीं हथकंडों से रोका है, मगर इस बार हम रुकने वाले नहीं। तो लिहाजा जो क़यादत है अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो करेंगे, और उन्होंने भी जो अल्फाज कहे वो भी आप सुन लें, और उनके बाद उमर अयूब हैं उनके अल्फाज भी सुने। शेर अफजल मरवत जो हैं वो भी जोश व वलवले में हैं, और जो अवाम है वो फुल चार्ज है पीटीआई की। कल फिर जो है वो मैदान सजेगा और क्या होगा ये कल का वक्त बताएगा। और कल जो है वो पीटीआई फुल चार्ज है और वो जलसा करके रहेगी। उसको कैंसिल कर दिया है। ये फसाइयत और जबर और गैर कानूनी इक़दामात का जो सिलसिला शुरू है इस वफाकी हुकूमत की तरफ से, तो हम उसकी भरपूर मज़म्मत भी करते हैं। और मैं ये वाज़ेह पैगाम दे रहा हूँ कि पख्तूनख्वा की सारी आवाम ने कल 3 बजे तक पहुँचना है सवाबी के इंटरचेंज पे। मैं वहाँ से आपको लीड करूँगा। हम हर सूरत में ये जलसा करेंगे। ये जलसा तन्नूर चौक पे होगा अब, और पूरे पाकिस्तान की आवाम से कह रहा हूँ कि आप तन्नूर चौक पे पहुँचें। इंशाअल्लाह हम इनको बताएंगे कि इमरान खान हमारा लीडर है। इमरान खान पहले हमारी मोहब्बत थी, फिर वो हमारा इश्क बना, और अब वो हमारी जिद बन चुका है। हम इनको बताएंगे कि अगर ये अदालतों को नहीं मानते तो इंशाअल्लाह कल का दिन साबित करेगा कि ताकत अवाम की है या ये मैंडेट चोर जो बैठे हुए हैं ये मैंडेट चोर हुकूमत की है। इंशाअल्लाह कल फैसला कुन मरहला है, और कल ये एक फैसला कुन इंशाअल्लाह फैसला होगा इस कौम की तरफ से कि कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, हक के लिए खड़ी है, अपने आइन के लिए खड़ी है, और इंशाअल्लाह अपनी हकीकी आज़ादी के लिए खड़ी है। कल इंशाअल्लाह तन्नूर चौक पे 4 बजे तक सब ने पहुंचना है, और पख्तूनख्वा की सारी आवाम जो है आप इंशाअल्लाह यहाँ पे आएंगे, और सवाबी से इंशाअल्लाह मैं आपको लीड करूंगा, और इंशाअल्लाह हम करेंगे डंके की चोट पे करेंगे और जलसा इंशाअल्लाह करके दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अभी थोड़ी देर पहले मालूम हुआ है कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी अली रंधावा ने हाई कोर्ट की हुक्म अदूली करते हुए जो एनओसी था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को दिया गया था 22 तारीख 2024 4 बजे जलसा मुनक़्क़द करने का, वो उन्होंने मनसूख किया। ये बिल्कुल एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई है, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। जलसा इंशाअल्लाह ताला तन्नूर चौक के मुकाम पे ज़रूर होगा कल 22 तारीख 2024 यानी कि 22 अगस्त 2024 को 4 बजे शाम, और इसकी क़यादत बहुकम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर साहब करेंगे। जौक दर जौक आइएगा, पुरअमन जलसा होगा, पाकिस्तान के लिए होगा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए होगा, आपके आने वाली नस्लों के लिए होगा। ये हमारा मुल्क है, हमने ही इसको संवारना है इंशाअल्लाह। एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, बिल्कुल पुरअमन होगा इंशाअल्लाह ताला मेरे रब ने चाहा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज जिम टीवी खबरें फैला रहा है, लोगों को डरा रहा है कि जी एनओसी कैंसिल हो गया है, 144 हो गया है, ये हो जाएगा। ऐसे चैनल पे लानत भेजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स, और ये चैनल अब हद कर रहा है
پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کے خلاف پی ٹی آئی کے لیڈرز کے خلاف اس کی مہم جو ہے وہ آخری حدوں کو چھو رہی ہے. یہ لاکھ جلسہ کینسل این او سی کینسل کرے جلسہ ہوگا اور ہر حالت میں ہوگا. اگر یہ جلسہ ہم نہیں کر سکے پھر ہمیں چوڑیاں بیٹھ کے گھروں میں بیٹھنا چاہیے. پھر جو ہے پولیس کے ڈنڈے اور پولیس کی وردی کے طور پہ پاکستانی جو ہیں وہ پھر اپنی ناک زمین پہ روزانہ 10 دفعہ رگڑا کرے کیونکہ پاکستان میں یہ پولیس ہے, یہ چیف کمشنر ہے. ان تمام لوگوں کو آپ سب نے بتانا ہے اور دکھانا ہے اور پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ پاکستانی ایک غیرت مند کون ہے. ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہوا ہے, کل ہم جلسہ بھی کریں گے, ریلی بھی نکالیں گے. اگر انہوں نے ہمیں مارا پیٹا یا لاٹھیوں کا استعمال کیا تو ان کی لاٹھیاں ان سے چھینے. قانون آپ کو حق دیتا ہے دفاع کا, اور ہر حالت میں جو ہے کسی قسم کے تشدد ہم نے نہیں کرنا ہے, کوئی چیز ہم نے نہیں توڑنی ہے. ساری پاکستان کی املاک ہے لیکن تشدد سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اور اگر یہ تشدد کرتے ہیں, اور میں پولیس سے بھی اور تمام اداروں سے استدعا کرتا ہوں کہ یہ پی ایم ایل این یہ ہمیں اپنے بنیادی انسانی حق جو احتجاج کا ہے آرٹیکل 16 کے تحت, یہ ہمیں اس سے محروم نہیں کر سکتی ہے. آپ بھی اس ملک کے شہری ہیں, مہربانی کریں اور پاکستانیوں کو ان کے حق کے احترام آدمیت سے محروم نہ کریں, لوگوں پہ کوئی تشدد نہ کریں. اگر آپ کریں گے آپ کو اللہ کے ہاں بھی جواب دینا ہے. اور اگر آپ نے کل ورکر پہ یا لاٹھی کا استعمال کیا یا گولی کا استعمال کیا تو یاد رکھیں کہ ملک جو ہے وہ بنگلہ دیش کی طرح انتشار سے جو ہے ہمکنار ہوگا. اور میں پاکستان تحریک انصاف اور تمام پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ کل اگر انہوں نے ہم پہ تشدد کیا پھر ہم نے اسلام آباد سے جانا نہیں ہے, پھر پورے پاکستان نے امٹ کے آنا ہے اور ہم نے پھر اسلام آباد میں دھرنا دینا ہے.